लोकसभा की सियासी जंग धीरे धीरे परवान चढ़ती जा रही है। एक ओर जहां बीजेपी मंदिर पॉलिटिक्स में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भी अपनी सफल यात्रा की दूसरी कड़ी यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकली हुई है। 14 जनवरी को मणिपुर से निकला राहुल का काफिला इस वक्त नागालैंड में है, जहां लोगों के बीच इस यात्रा का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। नागालैंड में राहुल की यात्रा का आज तीसरा दिन रहा, जहां उन्होंने मोकोकचुंग में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न केवल मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि नागा शांति समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और नागालैंड के लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने न केवल लोगों के बीच बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, बल्कि सोशल साइट एक्स पर भी एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने लिखा कि 9 साल पहले प्रधानमंत्री ने नागा अकॉर्ड को लेकर जनता से कुछ वादे किए थे। ये शर्म की बात है कि आज तक उस दिशा में एक भी सकारात्मक कदम नहीं बढ़ाया गया। अगर आपके पास नागालैंड की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, तो यहाँ के लोगों से झूठ बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। चलिए आपको बता दें आखिर नागा शांति समझौता क्या है। 3 अगस्त 2015 को सबसे बड़े नागा विद्रोही संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCI और भारत सरकार के बीच शांति समझौता हुआ, जिसे पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया था। लेकिन NSCI और सरकार के बीच 2 मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। NSCI नागाओं के लिए एक अलग ध्वज और अलग संविधान की अपनी मांग पर अड़ा है। यह एक ऐसी मांग है जिस पर अब तक केंद्र ने सहमति नहीं जताई है और जो आगे भी संभव नजर आता नहीं दिख रहा है। ऐसे में केंद्र की नागा शांति समझौते की पहल नाकाम नजर आ रही है और कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने पर तुल गई है और 2015 में साइन किए गए नागा शांति समझौते के लागू नहीं होने को एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनाया है। कहा जाता है कि सूरज सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में उदय होता है और कांग्रेस भी पूर्वोत्तर के राज्यों और उनके मुद्दों के सहारे लोकसभा की सियासी जंग में फिर से उदय होना चाहती है। तभी तो पहले मणिपुर में हिंसा, फिर नागालैंड में नागा शांति समझौता। कांग्रेस उन मुद्दों को जोरों शोरों से उठा रही है जिसे लेकर बीजेपी थोड़ा असहज सी दिखती है। यानी एक तरह से कहें तो कांग्रेस बीजेपी की हर दुखती रग पर हाथ रखकर अपनी चुनावी गोटी सेट करने की फिराक में है।